देहरादून में नर्सिंग एकता मंच ने मंगलवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा को वर्षवार प्रणाली के तहत करवाया जाएगा। साथ ही हाल ही में जारी भर्ती विज्ञप्ति को तत्काल निरस्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है नर्सिंग भर्ती व्यवस्था सालों से जिस प्रणाली पर चलती आ रही उसे बिना परामर्श के बदल दिया गया, जो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। नर्सिंग एकता मंच ने IPHS मानकों के आधार पर नर्सिंग अधिकारियों के कार्यभार को देखते हुए कम से कम 2500 पदों पर एक साथ भर्ती निकालने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने मांग की कि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को इस भर्ती में विशेष आयु छूट प्रदान की जाए ताकि सालों से तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य अंधकार में न जाए। मंच ने ये भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार में अधिक अवसर मिल सके। मैडम, आपका नाम क्या है और कौन से बैच है और क्या मांग है आपकी जो आप मजबूत से? मेरा नाम अंबिका गौड़ है। मैं 2014 GNM बैच के जनरल कैटेगरी के पास आऊँ। मेरी आज हमारी सब लोगों की जितने भी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सब लोगों की एक ही मांग है कि जो भर्ती अभी आई हुई है 690 भर्तियाँ, ये भर्तियाँ वर्षवार की जाए। हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वैकेंसी को परीक्षा माध्यम से न करके वर्षवार किया जाए। इसी मांग को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं हमारी कि प्लीज़ आप इस भर्ती को परीक्षा माध्यम से न कराएं, वर्षवार कराई जाए। हम भी 2014 से के पास आउट हैं, जनरल कैटेगरी है। पिछली बार 2 बार वैकेंसी आ चुकी है, दोनों बार हमें मौका नहीं मिला है। तो जो आने वाली वैकेंसी है ये भी अगर एग्ज़ाम बेस होगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे मेरे साथी हैं जो भी ओवर एज हो गए हैं, पिछले 5 साल से हम वेट किए जा रहे हैं। अभी जब हम 5 साल पहले ये वैकेंसी आई थी तब हम एग्ज़ाम के लिए तैयार थे, तब हमने पढ़ाई की तैयारी की है। 2 बार हमने तैयारी, 2 बार एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया। तब से अब तक अब जो हमारी एक जो हम वेट कर रहे थे कि हमारा नंबर आएगा, दोनों बार नहीं आया। तीसरी बार हमें मौका मिलता है तो ये वर्षवार परीक्षा माध्यम से हो रही है। अब हम परीक्षा के लिए तैयार नहीं है, इतने सालों से तैयार नहीं है। तो एक ही है हमारी डिमांड है, मांग है माननीय स्वास्थ्य मंत्री सिंह रावत जी से कि प्लीज इस बार भी इस वैकेंसी को वर्षवार ठीक है। धन्यवाद। चलो ठीक है। पुनीर जी, जो आज अपने सचिवालय पहुंच रखा है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। एक मिनट बंद कर देना माइक। आज के युग में जो मीडिया है सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है और जो हमारी खबरों को प्रकाशित करता है, शासन प्रशासन तक पहुंचाता है। क्योंकि लगातार हम 1.5-2 सालों से सड़कों पर हैं, लगातार हम अपने जनप्रतिनिधियों विधायकों से लगातार हम संपर्क साधे हुए थे कि हमारी मांगों पर अमल किया जाए। लेकिन इतिहास में अभी तक नर्सिंग की भर्ती पे हमारे स्टेट में एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन 1 हफ्ते पूर्व जब हमारे एग्जाम के थ्रू नोटिफिकेशन निकलता है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे आज दूर दराज इलाकों से, कुमाऊं मंडल से, उत्तरकाशी से, टिहरी से लोग यहाँ पे सुबह 5 बजे पहुंचे हुए हैं। सबके मन में एक निराशा है कि सरकार ने हमारे इस तरह के हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया है। क्योंकि जब 2020 में यही युवा परीक्षा के लिए तैयार थे, तब हम लोगों को ये कह के चुप करा दिया जाता है कि सीनियरों का पहला हक है, जो काफी समय से समय दे रहे हैं सरकारी सेवा में, उनका पहला हक है, आप लोगों का भी नंबर आएगा। तो हम उस समय हम लोगों ने कंसीडर किया, इस चीज को समझा और सरकार की जो ये निर्णय था इसको हमने दिल से स्वीकारा। लेकिन जब किसी न किसी तरह आज 5 सालों बाद हमारे लोगों को एग्जाम देने के लिए विवश किया जा रहा है, जो 2014, 2015, 2016 के बच्चे भी बचे हुए हैं 2025 के साथ, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन नर्सिंग प्रोफेशन है वो क्लिनिकल पे ज्यादा वर्क करता है, क्लिनिकल पे एक्सपीरियंस पे ज्यादा वर्क करता है। आप आज कह रहे हो कि नर्सिंग के जो तुरंत पास आउट बच्चे हैं जिन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है वो एग्जाम के द्वारा क्वालिफाई होंगे, तो कहीं ना कहीं जो बीच का तबका है, बीच के बच्चे हैं, इनके साथ इनका हितों का हनन हो रहा है। और इन्हीं मांगों को लेकर जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, आज मजबूर हम एक प्रोफेशनल होते हुए, ना हमारा कोई राजनीतिक तरीके से हमारा कोई सपोर्ट है, ना हमारे किसी तरीके का कोई हमारा आंदोलन है, हम अपने प्रोफेशन अपने नर्सिंग एकता मंच के द्वारा ये मांग को उठाते हुए आज सड़क पे विवश है। और हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारे लिए कुछ कार्य करे, हमारी मांगों पे विचार करे। जो हमारी सबसे प्रथम मांग है, जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको तुरंत निरस्त कर दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है IPHS मानक के तहत 2500 प्लस पद जो हमारे बचे हुए उन रिक्तियां बची हुई उनको निकाला जाए, ओवर एज में हमारी छूट दी जाए। चौथा पॉइंट, हमारे अधिकार जो उत्तराखंड के लोग हैं इनको कहीं ना कहीं भर्ती में हमारी प्रायोरिटी दी जाए। और 5वां, जिसका 1 टाइम सेटलमेंट किसी का नौकरी पे लग चुका है, जिनको पहले तरह की नौकरी मिल चुकी है,
उनको इससे दूर रहे, ताकि उनको इनसे दूर करे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो हमारी कोई ऐसी बहुत बड़ी मांग नहीं है, ये हमारा कोई ऐसा नहीं है कि पहले यह नहीं हुआ है, इसी तरीके से हुआ है और प्यार तरीके से ही हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे कार्य हो, सड़कों पे हमें उतरने की भी कोई आवश्यकता न हुई। शासन प्रशासन इसको अमल करे, क्योंकि हम 1.5-2 सालों से अगर देखा जाए तो लगातार अपने अपने जिले के प्रतिनिधियों से हम मिल चुके हैं। हमें यही कहा गया कि आप लोगों का चिंता मत करिए, वर्ष बाद ही आपका होगा। तो आज हम निराश है और हताश है, और उसी आक्रोशित के साथ आज मैं मीडिया कर्मियों को आपको दिखाना चाहता हूं कि लगातार अगर मैं बात करूं तो 1 साल में हम लोगों ने क्या काम किया, तो इनमें हमने सभी विधायकों को जो हमने लेटर पैड किए, उनमें हमने चाहे जो फोटो भी खिंचाइए, चाहे फिर आपके उत्तरकाशी विधायक हों, चाहे हमारे धर्मपुर विधायक हो, चाहे सभी लोगों से हम लोग मिले हुए हैं। सीएमओ से जितने भी हम लोगों से मिले, सब लोगों को हमारे द्वारा आवेदन दिया गया है, आश्वासन दिया गया है। माननीय हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने पहले भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन इस समय भी उन्हें ये चीज थोड़ा सोचने पे विचार करना चाहिए कि हमारे लोग किस तरीके से लोगों को रोजगार मिल सके। तो लगातार आप ये देख रहे होंगे कि हमने किस तरीके से सभी लोगों से मिले। ठीक है।